प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। वी थैंक आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग दैट यू शोन अस। शैल वी क्लोज आवर आइज एंड लुक अप टू गॉड दिस मॉर्निंग। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चले जाएं। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं आपके अनुग्रह से। प्रभु जी, हम एक बार फिर से आज के दिन एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु जी, हम अपने आप को नम्र करते हैं, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, जो भी हमने गलतियां की हैं, देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। प्रभु जी, हम आपके चरणों में प्रभु जी नम्रतापूर्वक आते हैं और विनती करते हैं कि आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने जैसे हम सब खड़े हैं एक मन होकर रहो, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराए। है हमें विश्वास है जो हमने अभी आराधना की है वो आपने ग्रहण की है। प्रभु जी, जो भी हमारे अंदर कमी घटियाँ पाई जाती हैं वो आप ले लीजिए लॉर्ड। जो बातें आपको पसंद नहीं वो आप ले लीजिए लॉर्ड। हमारे सोच विचार में, हमारे व्यवहार में, हमारी आदतों में, वट एवर इज अनप्लेजेंट इन योर साइट, काइंडली टेक इट फादर फ्रॉम आवर लाइफ्स लॉर्ड। ट्रांसफॉर्म अस इनटू योर इमेज एंड लाइकनेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमसे बातचीत करिए, आपका रीमा वचन हमसे बातचीत करें। आज लोगोस रीमा बन के हमसे बातचीत करें। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these last days before your coming, Lord. In Lord Jesus Christ's matchless name, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। God bless you my friends। प्रभु आप सबको आशीषित करें। We thank our Father Lord Jesus Christ for this wonderful day that He has shown us। और प्रभु आप सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और प्रभु का धन्यवाद हो कि जो भी हमने आराधना की है मिलकर, हमें विश्वास है प्रभु ने उसे ग्रहण किया है। और हम पिछले जो वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर देते हैं, किन किन लोगों को देते हैं, और परमेश्वर अंतिम दिनों में अपना अभिषेक सबके ऊपर उंडेलना चाहते हैं। जी, लॉर्ड वांट्स टू पोर आउट हिज होली स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लैश। और अलग अलग लेवल्स हैं जी अनॉइंटिंग के। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो मसीह वर्ड हमारे साथ जुड़ जाता है। तो हम कहते हैं जय मसीह की, जय मसीह की हम वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में। और साथ में हम कहते हैं कि ये मसीह है। मतलब मसीह जो वर्ड है वो मसाया शब्द से है, और उसका मतलब क्या है जी? अनॉइंटेड वन, है ना जी। तो जो अभिषेक वर्ड है या अनॉइंटिंग वर्ड है वो उसी दिन से हमारे साथ जुड़ जाता है जिस दिन हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं जी। द मोमेंट वी गिव आवर लाइव्स टू द लॉर्ड, द वर्ड अनॉइंटिंग इज अटैच्ड टू आवर नेम, अटैच्ड टू आवर आइडेंटिटी। वो अलग बात है कि हम उसमें ऑपरेट नहीं करते हैं जब तक पवित्र आत्मा हमारे ऊपर ना उतरे। हमने पिछली बार देखा था, पिछले हफ्ते, की पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे अंदर और हमारे ऊपर। तो उसी तरीके से अभिषेक ऑपरेट करता जी। द अनॉइंटिंग विद अस, इन अस एंड अपॉन अस। परमेश्वर चाहते हैं कि अंतिम दिनों में उनका आत्मा सब पर उंडेला जाए, सब प्राणियों के ऊपर। एंड इट्स गोइंग टू हैपन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर का भविष्यवक्ता या अभिषेक उंडेला जाएगा परमेश्वर के लोगों के ऊपर। द रेमेनेंट आर गोइंग टू रिसीव द प्रॉफिटिकल एंड अपोस्टलिक अनॉइंटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलते हैं, जब अभिषेक परमेश्वर उंडेलते हैं, अनॉइंटिंग बेसिकली इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज एंड अ टास्क। परमेश्वर ऐसा ही नहीं कि आपको सिर्फ आनंद से भरने के लिए वो अभिषेक उंडेल रहे हैं जी, लेकिन वो अभिषेक जो है एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर कार्य के लिए, वो सेवा के कार्य के लिए है जी, प्रभु की महिमा के लिए। वो कार्य अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा प्रकट होता है। इट कैन वर्क इन डिफरेंट वेज थ्रू डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट लेवल्स एंड रेल्म्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और बहुत ज़रूरी है कि जब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा ऑपरेट करें तो किसी ना किसी का भला ज़रूर होना चाहिए, उसकी आत्मिक उन्नति ज़रूर होनी चाहिए, उसका फ़ायदा आत्मिक जगत में और भौतिक रूप से भी होना चाहिए जी। सो अनॉइंटिंग, आइदर यू यूज़ इट और यू लूज़ इट। अनॉइंटिंग इज टू यूज़ एंड टू सर्व गॉड्स किंगडम एंड हिज पीपल। परमेश्वर के राज्य के और परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए वो अभिषेक दिया जाता है। एंड इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, एक खास मकसद के तहत वो दिया जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की तो उन्होंने क्या कहा? लूका 4:18 और 19 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ।
अगर आप उसमें ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि अभिषेक जो है वो एक खास मकसद के तहत है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सो मेनी टाइम्स वी प्रीच द गॉस्पेल बट वी फेल। बहुत बार हम सुसमाचार तो प्रचार करते हैं लेकिन हम असफल हो जाते हैं जी। हम चाहते हैं आत्मा बचें लेकिन हो नहीं पाता। हम चाहते हैं लोग छुटकारा पाएं, हो नहीं पाता। हम चाहते हैं लोग चंगाई पाएं, हो नहीं पाता जी। तो सबसे पहला कार्य अभिषेक का है कि हम सुसमाचार प्रचार करें। अगर हमें इफेक्टिव होना है इस संसार में, अगर हमें कार्य में आगे बढ़ना है प्रभु के, बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरे और वो ऑर्डेन करें जी हमें। अनॉइंटिंग इन सिंपल टर्म्स मीन्स ऑर्डिनेशन फ्रॉम अबव फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। जब परमेश्वर हमारी नियुक्ति करते हैं किसी खास मकसद के लिए, तो परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए चुन लेते हैं जी। हम जानते हैं यिर्मयाह 1:5 में साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने गर्भ में जब हम थे तो चित्त लगाया और हमारा अभिषेक किया। सो द अनॉइंटिंग was given first and the calling was placed in our womb. For that particular calling to be fulfilled, Lord anointed us so that we can complete our task in this world. वो बुलाहट हमारे, जब हम माँ के गर्भ में ही थे तो हमारे ऊपर वो बुलाहट परमेश्वर ने जो रखी थी, वो हमें अभिषेक दिया ताकि वो बुलाहट को हम पूरा कर सकें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो सबसे पहले सुसमाचार प्रचार होगा जी, मतलब कि आत्माएं बचेंगी। सुसमाचार प्रचार क्या होगा? आत्मा बचेंगी। तो पहला जो काम है अभिषेक का, वो आत्माओं को बचाना है जी। ब्रदर बिली ग्रैहम जी बेस्ट एग्जांपल हैं मॉडर्न एरा में, जो पिछली सेंचुरी में हुए हैं। ही वेंट टू बी विद द लॉर्ड एट द एज ऑफ 99 साल की एज में वो प्रभु के पास गए जी। और उसमें उनके मीटिंग में सिर्फ एक ही मिरेकल होता था जी कि परमेश्वर में लोग आ जाते थे और अपना जीवन प्रभु को दे देते थे। अगर कोई बैक स्लाइडर भी है वो भी आता था, जो प्रभु में पहली बार जान रहे उनका नाम वो भी आ जाता था जी। तो वो अभिषेक उनके ऊपर उद्धार लाने के लिए था। अगर चंगाइयाँ भी हो रही हैं आपके द्वारा, वो चंगाइयाँ किसके लिए हो रही हैं? ताकि लोगों की आत्मा बचें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। अगर आपके द्वारा किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रही हैं, छुटकारे का वरदान आपके द्वारा कार्य कर रहा है, वो किसके लिए है जी? ताकि वो दुष्ट आत्मा से आज़ाद होकर प्रभु की रोशनी में वो प्रवेश पाए और वो आज़ादी में चल सके, प्रभु में अंधकार से छूटकर प्रभु के रोशनी में आए ताकि वो उद्धार में चल सके। उद्धार का पूरा कार्य हमारी आत्मा प्राण देह में होना आवश्यक है जी। तो इसलिए अगर किसी विश्वासी के अंदर से भी कोई दुष्ट आत्मा निकलती है, वो अभिषेक दिया गया है ताकि वो अंधकार उस व्यक्ति के अंदर 1% भी ना रहे प्रभु की महिमा के लिए। अगर आपके द्वारा किसी के श्राप टूटते हैं, वो अभिषेक आपके ऊपर है कर्सेस तोड़ने का, तो परमेश्वर इसलिए दे रहे हैं ताकि वो आशीषों में चल सके और परमेश्वर की महिमा कर सके और उसके द्वारा और बहुत सी आत्मा आशीषित हो सकेंगी। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन एंड स्पेशली फॉर द सल्वेशन ऑफ आवर सोल, फॉर आवर स्पिरिट, सोल, माइंड एंड बॉडी। परमेश्वर चाहते हैं हमारी जो आत्मा, प्राण, हमारा मन, हमारा देह, सब कुछ पूरी तरीके से उद्धार पाए। अगर हम रैप्चर में प्रभु के साथ जाना चाहते हैं तो हमारे शरीर को महिमित होना बहुत ज़रूरी है जी। वो शरीर को प्रभु महिमा से भर देंगे। जो बातें प्रभु को पसंद नहीं है शरीर से ले लेंगे, वो आदतें जो प्रभु को पसंद नहीं है वो अभिषेक उतरेगा, उस आदत को ख़त्म करेगा जी प्रभु की महिमा के लिए, ताकि आप और मैं उस शरीर में प्रभु की महिमा कर सकें जी। अगर आप इन हाथों को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के ऊपर हाथ रख के कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? अगर ये हाथ विश्वास योग्य नहीं है और अगर आप इससे गड़बड़ी कर रहे हैं, हेराफेरी कर रहे हैं, या गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, या पैसे में भी कुछ हेराफेरी कर रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि प्रभु इन हाथों को इस्तेमाल करेंगे लोगों को आशीषित करने के लिए? लेकिन बहुत बार ऐसा पाया गया है कि कई लोगों का जीवन सही नहीं होता, फिर भी वो जब हाथ रखते हैं तो प्रभु की सामर्थ्य बहती है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मीटिंग में जब प्रभु की सभा होती है तो एटमॉस्फेयर होता है अनॉइंटिंग का। दैट इज द होली स्पिरिट वर्किंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अनॉइंटिंग थ्रू ईच एंड एवरी पर्सन प्रेजेंट इन द मीटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो वहां प्रभु के नाम की इज्जत का सवाल है, तो परमेश्वर अपना कार्य प्रकट करते हैं। बट इट डजंट मीन दैट अ पर्सन इज क्वालिफाइड टू रिसीव दैट अनॉइंटिंग। Whatever is being done through him, it is just the grace of God to save others for the glory of God. तो किसी के अंदर घमंड नहीं आना चाहिए कि भाई
मेरे द्वारा लोग गिर रहे हैं, मेरे द्वारा सामर्थ्य बह रही है, इसलिए कार्य हो रहा है क्योंकि मैं एलिजिबल हूं, मेरे अंदर ज्यादा पवित्रता इसलिए हो रहा है। जब मास स्केल पे आप काम देखते हैं ना जी, तो आप कोई भी उस एटमोस्फेयर में खड़े होकर विश्वास से हाथ रख देगा ना, तो उसके द्वारा कार्य हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। वचन में उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। शमूएल भविष्यवक्ता नबूवत कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, और वहाँ पर शाऊल दाऊद को पकड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है। दाऊद वहाँ पहुँचता है पहले, और शाऊल उसके पीछे पीछे आता है पकड़ने के लिए। लेकिन यूनिक बात क्या है जी, वहाँ शाऊल और उसके सेवक भी सब भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। दे वर नॉट इन द लॉर्ड, the spirit of God had departed, but when they entered the realm of the anointing, they started to prophesy. वो prophetical anointing शुरू हो गई जो ऑपरेट होना प्रभु की महिमा के लिए। But it doesn't mean that Saul was qualified. Only Samuel was qualified to walk under that grace. लेकिन उस अम्ब्रेला के अंडर जब वो आया शाऊल जो है, तो ऑटोमेटिकली that favor came upon him, that grace came upon him. तो सबसे पहला सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु ने हमारा अभिषेक किया। उसके बाद प्रभु ने कहा, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा। लोग अलग अलग तरह के बंधन में हैं, नशे के बंधन में हैं जी, चाहे वो शराब हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ड्रग्स हो। आज परमेश्वर का अभिषेक चाहिए उनके बंधनों को तोड़ने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिहैब में डालेंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो उनको हमें बहुत सारी टीचिंग देनी है। लेकिन अगर अनॉइंटिंग होगी ना जी, इट विल जस्ट टेक अ मोमेंट फॉर देम टू गेट डिलीवर्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अलग अलग तरह के बंधनों में, चाहे वो शराब के बंधन ही क्यों ना हो, चाहे वो पाप के बंधन ही क्यों ना हो, तो आपको और मुझे अभिषेक चाहिए जो उस बंधन को तोड़ सके प्रभु की महिमा के लिए। दैट अनॉइंटिंग इज गोइंग टू सेट द कैप्टिव्स फ्री फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो अभिषेक दिया गया है बंदियों को आज़ाद करने का, उन्हें छुटकारे का सुसमाचार जब पहुंचेगा, और जब वो साइंस वंडर्स और मिरेकल्स आपके द्वारा होंगे, इमीडिएटली लोग आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। 1970s में जब कैरिज्मेटिक मूवमेंट चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, ब्रदर नेविल जॉनसन जी को प्रभु बहुत यूज कर रहे थे वहाँ पर। ही वॉज पास्टरिंग अ चर्च इवन दो ही नेवर वांटेड टू बी अ पास्टर। हिज कॉलिंग वाज नॉट टू बी अ पास्टर, बट ही वॉज पास्टरिंग अ चर्च। और वहाँ पर जब अभिषेक बह रहा था, अद्भुत रिवाइवल आ रहा था चर्च में, तो एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पर बहुत लाइक इट वाज अ गैंग ऑफ रफियंस, और वो बहुत ही खराब लोग थे जो एंटर किए चर्च में, चर्च को अटैक करने के लिए। द मोमेंट द लीडर एंटर्ड द चर्च, ही वाज अ ड्रग एडिक्ट बेसिकली, ही फेल डाउन अंडर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा जी की सामर्थ में नीचे गिरा, और उसकी आज़ादी होनी शुरू हुई, और वो कई घंटों तक वहीं पड़ा रहा सामर्थ में जी। किसी ने हाथ नहीं रखा उनके ऊपर, सब अपना अपना काम कर रहे थे। चर्च में प्रचार हो रहा है, वो मीटिंग हो रही है वहाँ पर, वो एंटर किया वहाँ पर, और ही फेल अंडर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट एंड ही वाज सेट फ्री फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो मेनी पीपल वर सेट फ्री इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग दैट टाइम, इवन इन अमेरिका। कैरिज्मेटिक मूवमेंट में अद्भुत रिवाइवल आया जी प्रभु की महिमा के लिए, हालेलुया। और ये लास्ट डेज में जब परमेश्वर मूसा और एलिया के ऊपर जो अभिषेक था, उस तरीके से प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में जब परमेश्वर वो भविष्यवक्ताएं और प्रेरिताएं अभिषेक उंडेलेंगे, then Lord is going to manifest his final power here on this planet earth for his glory and for his people. तो लोग देखेंगे जी ऐसी सामर्थ तो हमने कभी देखी नहीं है प्रभु की महिमा के लिए। तो that will be the highest form of anointing that any person has ever witnessed in the history of Christianity for the glory of God. Hallelujah. वो अद्भुत सामर्थ उंडेली जाएगी। जाने वाले दिनों में हम देखेंगे मूसा और एलिया भविष्यवक्ता के बारे में, जो अभिषेक उनके द्वारा ऑपरेट करेगा अंतिम दिनों में। मैंने पहले भी वो मैसेज प्रीच किया, लेकिन जिन्होंने मिस कर दिया वो मैं उनके लिए दोबारा से शेयर करना चाहूँगा जी। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूँ। अब कई तरह के अंधे होते हैं जी। एक अंधा वो जो शारीरिक तौर पर अंधा है, और परमेश्वर ने, हम देखते हैं वचन में, कई ऐसे शारीरिक तौर पर अंधे व्यक्तियों की आंखें खोली। बारतिमेउस उसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जी। लेकिन आत्मिक अंधापन उससे ज़्यादा खतरनाक है। बहुत सारे लोग शरीर से देखते हैं, विश्वासी भी हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर अंधेपन में है, तो वो कई बार गलत शिक्षा में चले जाते हैं जी। कई बार वो प्रभु को समझ नहीं पाते हैं, प्रभु को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, या वो दुनिया में है, प्रभु में नहीं है। शारीरिक तौर पर सही है, लेकिन वो आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से कोसों दूर है जी। तो हर तरह का आत्मिक अंधापन खतरनाक है जी। तीसरे तरह का आत्मिक अंधापन वो है
हम प्रभु में हैं, सब कुछ है, प्रभु को जानते भी, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली हुई, हम आत्मिक जगत को नहीं देख पाते। हालांकि हम क्लेम करते हैं कि हम आत्मिक जन हैं, फिर भी जो आत्मिक जगत की तो जो वास्तविकता है वो हम उससे कोसों दूर होते हैं जी। सो द अनॉइंटिंग इज गिवन टू ओपन आवर स्पिरिचुअल आइज एज वेल। फिर उसके बाद चौथे तरह का जो अंधापन है, वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने चेलों के द्वारा, सेंट पॉल के द्वारा, द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो जो मन के अंदर अंधापन है, आप उन्हें प्रचार भी कर रहे हो, उन्हें समझ नहीं आ रहा है जी, उनके सामने चिन्ह चमत्कार भी हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है जी। आप कहेंगे कैसे बचेगा ये? वो मन का अंधापन है, मन जो है वो पूरा कवर्ड है डार्कनेस के साथ। तो उसे अगर हम आत्मिक जगत में कहें, रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस जो हैं उन्होंने कैप्चर किया हुआ है उनके माइंड को। एक दुष्ट आत्मा है जो एक कैटेगरी है जिनका नाम रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस है, और एक कैटेगरी है जिन्हें माइंड कैप्चरिंग डीमंस कहते हैं जी। वो मन में जो असाध्य रोग लगा है वो उसके पीछे दुष्ट आत्मा है जिसने काबू किया हुआ है। और क्या हो रहा है उस व्यक्ति का? वो अपने हिसाब से चल रहा है और वो उसे ये नहीं पता है कि दुष्ट आत्मा उसे चला रही है, और परमेश्वर उसे चलाना चाह रहे हैं, परमेश्वर उससे बातचीत करेंगे, लेकिन प्रभु ने फ्री विल दिया जी हर एक इंसान को। इसी तरह आप देखेंगे ऐसे लोगों को बहुत सारे मिनिस्ट्री में तो हैं, आप उन्हें कोई कंसेप्ट प्रीच करेंगे छुटकारे का, डिलीवरेंस का, और जो लेवियातन की आत्मा है वो अपोज करना शुरू कर देगी उस व्यक्ति के द्वारा। सो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, ये बहुत ज़रूरी है समझनी आत्मिक जगत में। इसलिए प्रभु ने कहा कि और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, टू हील द ब्रोकन हार्टेड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हृदय अलग अलग रीज़न से टूट जाता है जी, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, गिल्ट में चल रहे हैं जी, उनको प्यार नहीं मिला है, लोनली महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, और उन्हें लगता है कि जीवन भर हमें ऐसे ही क्या बिताना पड़ेगा। लेकिन आज आपके लिए शुभ समाचार है, जब वो अभिषेक परमेश्वर का उतरता है तो लॉर्ड इज गोइंग टू सेट द कैप्टिव्स फ्री, ही इज गोइंग टू ओपन द आईज ऑफ द ब्लाइंड, एंड ही इज गोइंग टू हील योर ब्रोकन हार्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ही इज गोइंग टू सेट द सॉलिटरी इन फैमिलीज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो अकेले हैं उन्हें प्रभु परिवार में स्थापित करेंगे। अगर आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, प्रभु आपको लाइफ पार्टनर देंगे प्रभु की महिमा के लिए। मैरिज की भी एक अनॉइंटिंग होती है जी, फाइनेंसेस की भी एक अनॉइंटिंग होती है, हीलिंग की भी एक अनॉइंटिंग होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अलग अलग लेवल्स को समझें। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे आइडल हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे सब कुछ हैं, और वो हर रेल में चल रहे थे जी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसका अभिषेक मेरे ऊपर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने शुरू में बता दिया, हर काम का अभिषेक उनको दिया गया है। और आज हमारा भी ये टारगेट होना चाहिए कि अगर एक काम हमारे द्वारा हो रहा है, मान लीजिए हमारे द्वारा डिलीवरेंस हो रही है, तो उसमें खाली संतुष्ट मत रहिए, आपका और लेवल में भी हमें एंटर करना है, हीलिंग में भी एंटर करना है जी। अगर आपकी हीलिंग हो रही है तो डिलीवरेंस में भी एंटर करना है, और अगर दोनों ऑपरेट कर रहे हैं तो प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग में ऑपरेट करना है। अगर हमारे पास तीनों ऑपरेट कर रहे हैं तो ब्रोकन हार्ट्स को भी हील करना है जी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। अगर ये सब ऑपरेट कर रहे हैं तो फाइनेंसेस में भी ऑपरेट करना है प्रभु की महिमा के लिए। सो वी नीड दैट हायर लेवल ऑफ अनॉइंटिंग, एंड स्काई इज द लिमिट। जितना आप मांगेंगे उतना मिलेगा जी आपको। और फिर लास्ट में क्या, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। आज लोग चाहते हैं कि उनको गुड न्यूज मिले, आज लोग चाहते हैं उन्हें शुभ समाचार मिले, बट इट इज ओनली द अनॉइंटिंग दैट इज गोइंग टू ब्रिंग द गुड न्यूज इनटू आवर होम्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो अभिषेक होगा ना जी, तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। देयर इज अनॉइंटिंग टू रेज द डेड। और ऐसे ऐसे प्रचारक हुए हैं इतिहास में, और इस वक्त भी मौजूद हैं, जिनके द्वारा कई मुर्दे जिंदा हुए हैं प्रभु की महिमा के लिए। उसके बाद अगर हम देखें, अगला कार्य जो अभिषेक का है, आपको आपकी बुलाहट में प्लेस करने का काम वो अभिषेक करता है जी। वचन में जितने भी लोग चुने गए, द अनॉइंटिंग वाज गिवन टू ऑर्डेन देम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और अगर हम देखते हैं पहला राजा उसका 19वां अध्याय, उसमें साफ परमेश्वर एलिया नबी को कहते हैं कि तुम एलीशा को अपनी जगह पर भविष्यवक्ता नियुक्त करो, तुम जेहू को इजराइल के राजा के तौर पर उसका अभिषेक करो। हालेलुया। हेजल को तुम क्या करो, उसका अभिषेक करो सीरिया का राजा बनने के लिए। 3 लोगों को चुनने के लिए प्रभु कहते हैं एलिया नबी को। तो जो अपना सक्सेसर चुनने के लिए भी अभिषेक की जरूरत है जी। हालेलुया। इफ यू वांट योर सक्सेसर, then you must have that anointing to impart
to your successor so that he can carry on the work that you have started for the glory of God. जो प्रभु ने आपके द्वारा कार्य शुरू किया है उसको पूरा आपके जो सक्सेसर करेंगे उसके ऊपर अभिषेक उतरना जरूरी है। भविष्यवक्ता मूसा जाने पर हैं, व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय पढ़ेगा जी, और आप साफ देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर ने योशू का अभिषेक किया मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा, to carry on that legacy, the work of God that was started during the days of prophet Moses. हालेलुया। तो कॉलिंग में प्लेस करना है जी, तो हमें अभिषेक चाहिए। हम देखते हैं कि एलिशा ने वो कार्य पूरा किया जो एलिया के द्वारा प्रभु ने शुरू किया जी। आज आपको और मुझे वो अभिषेक चाहिए उस कार्य को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है जी। आप कोई जॉब भी कर रहे हैं ना जी, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, यू नीड दैट अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट टू कंप्लीट द वर्क। वो जॉब में भी फेथफुल रहने के लिए अभिषेक चाहिए, वो बिजनेस को भी आगे बढ़ने के लिए अभिषेक चाहिए। हालेलुया। जेम्स 5:14-16 एंड मार्क 6:13, याकूब 5वां अध्याय 14 से 16 और मरकुस 6:13। वी नीड अनॉइंटिंग टू हील द सिक। हमें अभिषेक चाहिए ताकि बीमारों को हम चंगा कर सके प्रभु की महिमा के लिए। हम नहीं चंगा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा वो चंगाई लाएंगे लोगों के जीवन में, अगर वो अभिषेक हमारे ऊपर होगा जी। क्यों प्रभु हर एक जन को इस्तेमाल नहीं करते? ही वॉन्ट्स टू यूज एवरीबडी, लेकिन हर एक जन क्वालिफाइड नहीं होता अनॉइंटिंग के लिए जी। क्वालिफिकेशन है अनॉइंटिंग की भी। पहला ग्रेस है, उनका अनुग्रह है, बिल्कुल है, जैसे प्रभु ने यिर्मयाह नबी को कहा गर्भ से तो मैंने चुन लिया। लेकिन संत पौलुस की तरह ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया है। मूसा भविष्यवक्ता की तरह जो पहला एनकाउंटर था वो वहां पर रुके नहीं जी। ही वॉन्टेड मोर फ्रॉम द लॉर्ड। और 40 दिन के उपवास में भविष्यवक्ता मूसा जाते हैं, चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद उनका पहला टारगेट था कि मिस्र में से इजरायलियों को बाहर निकालने का। और हम देखते हैं कि किस तरीके से कार्य हुआ, वहां पर प्रभु ने चिन्ह चमत्कार किए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने बातचीत करना शुरू की भविष्यवक्ता मूसा से। कैसे की? प्रॉफिट मोसेस took the initiative and went up to Mount Sinai every night to pray. He went into the tabernacle to pray. और परमेश्वर ने गूढ़ बातें प्रकट की। Lord ordained him and anointed him for the glory of God. He saw the glory of God and he was anointed from heaven to do the works of God. Hallelujah. वो संतुष्ट नहीं थे खाली कि महिमा का खंभा चल रहा है जी, इससे बढ़कर और क्या देखेंगे हम। फिर भी वो अकेले समय बिता रहे हैं जी प्रभु के साथ। And that is where the Lord anointed him with his Holy Spirit. इसलिए जो भविष्यवक्ता मूसा करते थे जी वो हो जाता था। रॉड बढ़ा रहे हैं आगे, इंस्टेंटली मिरेकल्स हो जाते थे प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली हाथ में लेते हैं, इंस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है प्रभु की महिमा के लिए, इंस्टेंट। पतरस की परछाई से इंस्टेंटली लोग ठीक होना शुरू हुए। तो परमेश्वर में आप मेहनत करके भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं और अनुग्रह के द्वारा भी। लेकिन जब मेहनत से आप हासिल करेंगे ना जी तो आप बने रहेंगे। यू विल अबाइड इन दैट अनॉइंटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो चंगाई का अभिषेक चाहिए। आज हॉस्पिटल्स में हम लोग पड़े हुए हैं जी, कोविड वायरस से लोग ग्रस्त हैं, अलग अलग बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, पैरालिसिस है कईयों को, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस और HIV की प्रॉब्लम, जो पोलियो की प्रॉब्लम जिसका कोई क्योर नहीं है। कौन चंगाई लेकर आएगा? कौन छुटकारा लेकर आएगा? बहुत सारी जो लोगों के ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिकल में क्योर नहीं है जी, मेडिसिन से कोई क्योर नहीं है। कैसे होगा जी उनका छुटकारा? थैंक गॉड फॉर द डॉक्टर्स, उनको भी विजडम प्रभु देते हैं जी। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन के तहत ही बीमारियां ठीक होती हैं, जो टर्मिनल सिकनेसेस होती हैं, जो प्रभु ही कर सकते हैं सिर्फ। हालेलुया। सो वी मस्ट क्राई आउट टू Holy Spirit for His anointing. We must cry out to God for the anointing of the Holy Spirit. जब प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और उनके अभिषेक की आवश्यकता पड़ी तो हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया पहले भी। इटली में एक बार बनीहन गए एक हॉस्पिटल में, उनके एंटर करते ही वहाँ पर हीलिंग वेव फ्लो होना शुरू हो गई और वो हॉस्पिटल खाली हो गया प्रभु की महिमा के लिए। सब बीमार चंगे हो गए प्रभु की महिमा के लिए। ब्रदर क्रिस हैं अफ्रीका में, इस वक्त उनके द्वारा जो हीलिंग वेव फ्लो करती है, आपकी जब आत्मिक आंखें खुलेंगे तो आप देखेंगे लिटरल वेव्स हीलिंग प्रीचर्स के द्वारा फ्लो करती हैं जी प्रभु की महिमा के लिए, ताकि लोग चंगे हों।
मैंने खुद कैंसर पेशेंट्स को ठीक होते देखा है, HIV पेशेंट्स को ठीक होते देखा है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के तरस के कारण। हालेलुया। प्रेरितों का काम 10:38 में जब आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का एक कार्य बहुत अद्भुत था जो अभिषेक के द्वारा संभव था। उसमें लिखा, हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाज़रेथ विद होली स्पिरिट एंड पावर, so that he went about doing good and healing all those who were oppressed of the devil, for God was with him। किस रीति से यीशु नासरी का परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उनके सामर्थ्य से अभिषेक किया जी, ताकि वो भलाई करते फिरें और लोगों को आज़ाद करते फिरें जी जो दुष्ट आत्माग्रस्त थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। यहाँ चंगाई देते रहे वो। तो अभिषेक सबसे पहले दिया गया है पवित्र आत्मा का भलाई करने के लिए। अगर आप किसी की भलाई करना चाहते हैं, आप धन दौलत दे सकते हैं जी, वो टेम्पररी होगा, करिए वो। लेकिन जब अभिषेक उतरेगा, अगर कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है और मान लीजिए उसको कोड़ हो रखा है, आप उसे कुछ भी पैसे की मदद कर देते हैं, वो उसके कोड़ को ठीक नहीं करेगा, लेकिन उसे और डिपेंडेंट बना देगा लोगों के ऊपर, उसकी आदत बिगाड़ देगा जी। लेकिन जब वो अभिषेक उतरता है, मरकुस 1:40 से 42 के मुताबिक, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ी को शुद्ध किया, उन्होंने छुआ और शुद्ध हो गया वो कोड़ी, प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गया। उसमें लिखा हुआ मार्क चैप्टर 1 वर्स 42 लॉर्ड जीसस वाज मूव्ड विद कंपैशन एंड ही टच्ड द लेपर एंड ही वाज हील्ड इमीडिएटली। आज अगर वो अभिषेक उतरता है, अगर उस किसी व्यक्ति का कोड़ ठीक होता है, तो आप सोचिए कि कितना उसके लाइफ के लिए कितना फायदा होगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। अपने विजन को बढ़ाइए, अपने दर्शन को बढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 10वें अध्याय 6 से 8 में अपने चेलों को कमांड किया, जाओ राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, और फिर क्या कहा, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जलाओ। प्रभु के लिए बिल्कुल सिंपल था कोड़ियों को शुद्ध करना। आज भी ऐसे प्रचारक हैं जिनके द्वारा मतलब प्रभु ने ऐसे गिफ्टिंग दी है जो कोड़ ठीक होता है जी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। वो किस तरह भलाई आप करेंगे, इट इज ओनली थ्रू द अनॉइंटिंग। किस तरह छुटकारा लेकर आएंगे, इट इज ओनली थ्रू द अनॉइंटिंग। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे ऊपर उतरेगा, जब प्रभु की सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरेगी एक टास्क के तहत, ताकि लोग आजाद हों प्रभु की महिमा के लिए। इसाया 10:27 में लिखा है, परमेश्वर का जो अभिषेक है ना जी, वो जुए को नाश करता है। कई वर्जन्स में लिखा हुआ है तोड़ता है, ब्रेक्स द योक, बट एक्चुअल ट्रांसलेशन से डिस्ट्रॉयज द योक। टूटी हुई चीज दोबारा जुड़ सकती है जी, लेकिन जो नाश हो जाती है ना चीज, उसे आप दोबारा जोड़ नहीं सकते। वो अभिषेक उतरता है, इट डिस्ट्रॉयज एवरी योक इन आवर लाइव्स एंड इन द लाइव्स ऑफ पीपल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कई लोग अपना भार नहीं उठा पा रहे हैं, परिवार का भार कैसे उठाएं जी? फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है, कईयों के हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है, कईयों के लाइफ में अलग अलग तरह की समस्याएं जी पारिवारिक, वो किसी से बयान भी नहीं कर सकते। खुद वो हो सकता है दूसरे को तसल्ली दे रहे हो, लेकिन पर्सनली वो आंसू बहाते हो कि ये मेरी प्रॉब्लम का अंत कब होगा जी। टूटा हुआ हृदय, समस्याएं हैं, पूरे फैमिली का भार है। आज अपना बोझ, अपना भार प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बोझ से थके मांदे लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आए, लेकिन एक संबंध की स्थापना करने आए। लॉर्ड जीसस नेवर केम टू एस्टैब्लिश अ रिलीजन बट अ रिलेशनशिप विद हिज चिल्ड्रन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और फिर वो आपको जब अभिषेक देंगे, एक एक बात टूटती चली जाएगी प्रभु की महिमा के लिए। आप खुद प्रभु की महिमा करेंगे, अपने होठों से प्रभु की तारीफ करेंगे जी। यस, हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर, आप हमेशा कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर वो आपके बोझ को हल्का कर देंगे और अपना बोझ आपको दे देंगे जी। हालेलुया। जब आप खुद कोशिश करेंगे कि मैं करूंगा, तो प्राइड की फीलिंग भी है और आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे जी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को अपना बोझ दे देंगे किसी भी तरीके का, चाहे वो मैरिज हो, फैमिली हो, करियर हो, पेरेंट्स, बच्चे, भाई बहन, स्पाउस, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, मिनिस्ट्री रिलेटेड, जस्ट कास्ट ऑल योर केयर्स इनटू द हैंड्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। ही इज गोइंग टू गिव यू दैट अनॉइंटिंग, दैट एबिलिटी। Anointing is basically the ability to do a specific task, the power that enables you to do a specific task. और प्रभु वो सामर्थ देंगे और बुद्धि देंगे, वो अभिषेक आपको सिखाएगा कि हर काम कैसे करना। Psalm 105 verse 15, भजन संहिता 105 का 15, The Lord will fight for the anointed. आपको पता है अभिषेक जन के ऊपर ज्यादा अटैक्स होते हैं, लेकिन उनके पास एडेड एडवांटेज होता है कि प्रभु उनके लिए खड़े हो जाते हैं फाइट करने के लिए। आपका कोई विरोधी है जो छुप के जाल बुन रहा है आपके लिए,
याद रखिएगा, प्रभु आपके लिए फाइट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए फाइट करेगा प्रभु की महिमा के लिए। एलिशा वॉज अनॉइंटेड थ्रू प्रॉफिट एलाइजा एंड ही वॉज ऑर्डेन्ड फ्रॉम हेवन। स्वर्ग से नियुक्ति हुई थी एलिशा नबी की, क्योंकि प्रभु ने बोलकर कहा था एलिया को कि एलिशा का अभिषेक करना है जी। और जब अकेला व्यक्ति अपने चेले के साथ वो पूरे के पूरे सीरियन आर्मी से घिर गया, मैंने आपको बताया अनॉइंटिंग इज टू ओपन द आईज ऑफ द ब्लाइंड। जैसे उनकी आत्मिक आंखें खुली और उन्होंने प्रेयर की, अपने सेवक की, उनकी भी आत्मिक आंखें खुली, तो जितने भी ब्लाइंड वो जो आत्मिक अंधापंता गया और उन्होंने देखा कि जितने भी सेना ने घेरा हुआ है उससे बढ़कर सेना परमेश्वर के जिसने उन्हें घेरा हुआ है। अग्नि में रथ स्वर्ग से आ चुके थे। देखने में एलिशा के पास कोई रथ नहीं था, लेकिन परमेश्वर के रथ स्वर्ग से उतर आए। आज हो सकता है आपकी आत्मिक आंखें ना खुली हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह इस वक्त भी दाहिने हाथ पर आपके मौजूद हैं। ही स्टैंडिंग राइट बाय योर साइड एंड ही लव्स यू एंड ही वांट्स टू ब्लेस यू। ही वांट्स टू एलिवेट यू टू ग्रेट हाइट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। Lord will fight every battle on your behalf. Just pray for the anointing of the Holy Spirit to come upon your life. अभिषेक उतरेगा तो घर में उद्धार भी आएगा जी। जो आपके विरोधी हैं वो आपके पक्ष में हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। या तो प्रभु उन्हें हटा देंगे आपके जीवन से, या उन्हें आपके पक्ष में कर देंगे जी। इज़ाक को बहुत तंग किया फिलिस्तीनियों ने, लेकिन परमेश्वर ने उनको नम्र किया, उनके विरोधियों को, और वो संधि करने के लिए आ गए। हालेलुया। पहला शमूएल 16:13 अगर आप पढ़ेंगे, दाऊद का अभिषेक किया शमूएल भविष्यवक्ता ने, और उसमें लिखा है पवित्र आत्मा का अभिषेक जो जब दाऊद के ऊपर उतरा, ही बिकेम अ डिफरेंट पर्सन। यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन व्हेन यू आर अनॉइंटेड फ्रॉम हेवन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप नोट कर सकते हैं एक ऑरा होता है जी अनॉइंटेड लोगों का। जैसे नेगेटिव लोगों का एक ऑरा होता है, ऐसे प्रभु के लोगों का एक ऑरा होता है, खासकर जो अनॉइंटेड होते हैं। वो आपके नजदीकी से भी निकलेंगे ना जी, तो आपको डिफरेंट महसूस होगा फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। किंग डेविड बिकम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी from that day onwards when prophet Samuel anointed him, when Lord directed him to anoint King David. He was ordinary shepherd boy, but Lord told prophet Samuel, वो एक साधारण चरवाहा था, लेकिन प्रभु ने क्या इंस्ट्रक्शन दी सैमुअल भविष्यवक्ता को कि इसे नियुक्त करना है, तुम्हें इसका अभिषेक करना है राजा के तौर पर। वो इमीडिएटली राजा नहीं बने, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो था वो बदल गया जी। वो एक अलग व्यक्ति बन गए प्रभु की महिमा के लिए। सो अनॉइंटिंग सेपरेट्स अस फॉर द टास्क ऑफ गॉड। हमारी पर्सनैलिटी बदल जाती है अभिषेक से। सैमसन वॉज ऑर्डेन्ड फ्रॉम हेवन, ही वॉज अनॉइंटेड फ्रॉम हेवन, ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन इन होल इजराइल। पूरे इजराइल में सैमसन अलग ही था जी व्यक्ति। और आपको पता है जो पावर्स ऑफ द एज टू कम, जो आने वाली युग की सामर्थ्य अंतिम दिनों में 7 लेवल्स पे उंडेली जाएगी, उनमें से एक सैमसन भविष्यवक्ता का भी अभिषेक है जो उंडेला जाएगा जी। सैमसन्स अनॉइंटिंग इज गोइंग टू बी पोर्ड आउट वन मोर टाइम, बिकॉज द टास्क दैट ही हैड टू कंप्लीट वाज नॉट डन इन इट्स फुलनेस। वो पूरा कंप्लीशन में नहीं हुआ जी वो टास्क। तो वो टास्क परमेश्वर अंतिम दिनों में वो पूरा करेंगे जब वो अभिषेक उतरेगा एंटीक्राइस्ट की सेना से सामना करने के लिए। हालेलुया। लेविटिकस 8:12, ले व्यवस्था 8:12, टू कॉन्सिक्रेट यू। अनॉइंटिंग इज टू कॉन्सिक्रेट यू। अभिषेक जो है वो आपको सेंटिफाई करता है, आपको अलग करता है, आपको तैयार करता है प्रभु की सेवा के लिए, आपको पवित्र बनाता है प्रभु की सेवा के लिए। हालेलुया। अगर आप ले व्यवस्था पढ़ेंगे ना जी ध्यान से, तो आपको पता लगेगा इवन जो टैबरनेकल में बर्तन इस्तेमाल होते थे, जो टैबरनेकल था, सबका अभिषेक किया जाता था ताकि वो प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है जी। आप पढ़ते हैं जब मंदिर के बर्तन का गलत इस्तेमाल किया बल्तेशजार ने, दानियल की पुस्तक में किस तरीके से प्रभु का न्याय उतरा। बिकॉज दोज यूटेंसिल्स, दोज वेसल्स वर कॉन्सिक्रेटेड, डेडिकेटेड, they were kept holy, they were sanctified for the purposes of God. हालेलुया। तो जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं जी मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, वो अभिषिक्त है प्रभु के लिए, वो अलग है जो आपके बाकी सामान से है जो आप इस्तेमाल करते हैं। डोंट यूज इट फॉर सेकुलर, फॉर वर्ल्डली पर्पस, यूज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड इफ यू आर यूजिंग इट, और बाकी चीज़ों के लिए अलग चीज़ें रखें जी आप। हालेलुया।
तो परमेश्वर आपको तैयार करते हैं इस सेवकाई के लिए, आपको पवित्र बनाते हैं, वो अभिषेक आपको तैयार करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। 1 John chapter 2 verse 20, anointing teaches us everything। परमेश्वर का अभिषेक है ना जी, वो हमें सिखाता है हर बात। यूहन्ना प्रेरित साफ कहते हैं वचन में कि परमेश्वर का अभिषेक तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें प्रयोजन नहीं कि तुम्हें कुछ बताया जाए जी, वो अभिषेक आपको हर बात सिखाता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ रहा हूँ, पहला यूहन्ना 2:20, बट यू हैव बीन anointed by the Holy One and you all have knowledge। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। कई लोग कोशिश करते हैं जी कि हमें दुष्ट आत्माओं के बारे में जानना है, तो हम दुनिया की चीज़ों से हम पता करते हैं कि दुष्ट आत्माओं के विषय में। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के अभिषेक में चल रहे हैं, वो अभिषेक आपको वो बातें सिखाएगा ना जो शैतान करने वाला है और जो किसी मनुष्य को भी नहीं पता। बिकॉज इन द लास्ट डेज देयर इज गोइंग टू बी अ फियर्स बैटल इन द स्पिरिचुअल एंड इन द नेचुरल रेल्म। लोग पहचान नहीं पाएंगे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये दो भविष्यवक्ता आने, उनको भी विश्वासी लोग पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि वो तैयार नहीं है उन दो भविष्यवक्ताओं के लिए। बहुतों को लगा रैप्चर के बाद वो दो भविष्यवक्ता आएंगे जी, लेकिन आपका पास अभिषेक होगा, उसमें लिखा है ESV वर्जन में लिखा है एंड यू ऑल हैव नॉलेज। वो अभिषेक आपको हेवनली नॉलेज इंपार्ट करेगा प्रभु की महिमा के लिए। एक वर्जन में लिखा है यू नो ऑल थिंग्स, वो आपको सब बातें सिखाएगा जो अभिषेक है। हालेलुया। अगर आप बातें सीखना चाहते हैं, डिवाइनली सीखना चाहते हैं, so just receive the anointing of the Holy Spirit to learn everything from your Heavenly Father. To receive from your Heavenly Father, we must open our hearts and lives. अपने जीवन को खोलें, अपने हृदयों को खोलें जी, और प्रभु से ग्रहण करें। उसमें लिखा तुम सब कुछ जानते हो। परमेश्वर अपना सब कुछ प्रकट करना चाहते हैं जी। प्रेरितों का काम 1:8 अगर आप पढ़ेंगे, anointing empowers us to become witnesses for the gospel। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम सामर्थ ना पाओ, और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेंगे तो क्या होगा जी, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। तो अगर गवाह बनना है, अगर विटनेस बनना है, तो वी मस्ट रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, वी मस्ट रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, वी मस्ट वेट एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। जल्दी मत करिए, प्रभु को भी पता है कि आत्मा बचानी है। कई लोग बहुत रश करते हैं मिनिस्ट्री में, बहुत सारे लोग तो फुल टाइम में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग जबरदस्ती हर एक को प्रचार करते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट इन द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु ने हर एक को प्रचार नहीं किया। आप मरकुस 1 अध्याय ध्यान से पढ़िए, 36वें आयत से आगे। लॉर्ड जीसस नेवर प्रीच्ड टू एवरी पर्सन। वो प्रार्थना करते थे और जहां उन्हें पवित्र आत्मा लीड करते थे वहीं वो जाते थे जी। वो कहते हैं जो मैं अपने पिता को देखता हूं करते हो वही मैं करता हूं। हालेलुया। तो आज लोग सोचते हैं हम फेथ के साथ प्रचार करेंगे सब कुछ हो जाएगा। फेथ से बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यू नीड द होली स्पिरिट टू गाइड यू एवरी स्टेप दैट यू टेक। बिना पवित्र आत्मा की गाइडेंस में अगर चलेंगे तो फेलियर होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगी, और बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या प्रभु को छोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति संवेदनशील हो जाएं, बिकम सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। Anointing is a wonderful teacher. Anointing guides us, teaches us, और वो आपको हर बात सिखाएगा और हेवनली नॉलेज इंपार्ट करेगा जी। वो अभिषेक जो है, दुश्मन क्या करने वाला है वो भी इंपार्ट करेगा जी। आपको बताएंगे परमेश्वर, इंपार्ट करेंगे वो नॉलेज, दुश्मन क्या करने वाला है वो भी प्रभु इंपार्ट करेंगे जी। So that Satan doesn't win in any situation. He is already a lost candidate. लेकिन किस तरीके से उस जय के उत्सव में हमें चलना है प्रभु सिखाएंगे जी। कैसे प्रभु के लिए तैयार होना है, प्रभु के आगमन के लिए, वो अभिषेक हमें सिखाएगा जी। जब आप मत्ती 25वां अध्याय पढ़ते हैं, when you read Matthew 25, you read about 10 virgins। 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं। 5 बुद्धिमान हैं, 5 मूर्ख हैं। तो अगर आप देखेंगे उन 10 की 2 कॉमन क्वालिटीज हैं। 10 की 10 वर्जिन है, मतलब पवित्र हैं जी, और 10 के पास लैंप है, रोशनी है। मीन्स दे हैड द अनॉइंटिंग टू सेव द लॉस्ट। उनके पास अभिषेक था, वो 10 के पास लैंप थे जी।
and all the 10 were holy, but still only the 5 couldn't make it. तो जो लैंप है, that shows the anointing, that shows the light of the Holy Spirit. तो परमेश्वर तैयार करेंगे दूसरे आगमन के लिए, ये बेसिक क्वालिटी हमें चाहिए, पवित्रता और साथ में परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का अभिषेक जो हमें तैयार करेगा प्रभु के आगमन के लिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 27वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं, उसमें देखिए जी क्या लिखा हुआ है। 26वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, ध्यान से सुनिएगा जी। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था याजक के तौर पर भी अभिषेक जो है वो हारून का किया गया तंबू की सेवा करने के लिए। गॉड ऑर्डेन्ड एंड अनॉइंटेड एरन द हाई प्रीस्ट टू सर्व इन द टैबरनेकल थ्रू प्रॉफिट मोसेस। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, याद रखिएगा, इट इज डायरेक्टली फ्रॉम हेवन। कई लोग कहते हैं कि इसने थियोलॉजी नहीं की, ये बैप्टिज्म नहीं दे सकता, इसने थियोलॉजी नहीं की, ये लॉर्ड सपर नहीं दे सकता, यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ़ यू हैव दैट अनॉइंटिंग अपॉन यू, यू आर ऑर्डेन्ड फ्रॉम हेवन, और प्रभु की ओर से हुआ है जी, तुम में बना रहता है। अगर वो तुम में बना रहेगा, यू मस्ट अबाइड इन दैट अनॉइंटिंग, दैट अनॉइंटिंग मस्ट अबाइड इन यू। वो अभिषेक जब बना रहता है हमारे अंदर, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हें कोई सिखाए, कोई तुम्हें सिखाए, एंड यू हैव नो नीड दैट एनीवन शुड टीच यू। वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, फिर से कह रहे हैं जी, ये प्रभु की ओर से अभिषेक है, किसी मनुष्य ने नहीं किया। तुम्हें सब बातें सिखाता है, इट टीचेज यू ऑल थिंग्स, सब बातें, जो बात जाननी है वो अभिषेक आपको सिखाएगा। सो क्राई आउट टू गॉड फॉर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये वह सच्चा है और झूठा नहीं। जो आपको सिखाएंगे ना जी, वो कोई गलत शिक्षा नहीं होगी। दैट विल बी द बेस्ट दैट यू विल लर्न फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। आप किसी और यूट्यूब पे टीचिंग से सुन रहे हैं, आप अलग अलग प्रचारकों से सुन रहे हैं, हो सकता है कन्फ्यूजन आ जाए, लेकिन जब अनॉइंटिंग आपको सिखाएगा ना, यू नो एंड यू नो दैट इज फ्रॉम हेवन। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुम उसमें बने रहते हो। क्या सिखाएगा जी अनॉइंटिंग? आपको वो सिखाएगा कि कैसे प्रभु में बने रहना है, कैसे परमेश्वर में लगातार चलना है, कैसे अपनी वॉक को मेंटेन करना है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं कि हमारी प्रेयर लाइफ फ्लक्चुएट कर रही है, हमारा वचन फ्लक्चुएट कर रहा है, हमारी फेलोशिप फ्लक्चुएट कर रही है, हमारा मन नहीं कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा ना जी, वो आपको बनाए रखेगा प्रभु की महिमा के लिए। आप नोट करिएगा, जितने भी वर्ल्ड में प्रीचर्स हैं, दोज हु हैव बीन अनॉइंटेड बाय हेवनली फादर, आप देखेंगे तो कई कई साल वो उस फ्लो में चलते हैं प्रभु की महिमा के लिए, बिकॉज अनॉइंटिंग टीचेस देम हाउ टू अबाइड। अभिषेक सिखाते हैं कि कैसे प्रभु में बने रहो, कैसे विश्वास योग्यता के साथ प्रतिदिन प्रभु में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि अब वह प्रकट हो तो हमें हियाब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। हालेलुया। तो क्या लिखा है जी? प्रभु के आगमन में हम लज्जित नहीं होंगे अगर प्रभु में बने रहेंगे। बहुत ज़रूरी है उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाब हो। एक टाइम है जी, प्रभु आ रहे हैं दूसरे आगमन में, और उससे पहले प्रभु की जागृति आ रही है। बिफोर लॉर्ड कम्स इनटू द वर्ल्ड, ही विल कम इनटू हिज पीपल एंड ही इज गोइंग टू मैनिफेस्ट हिज ग्लोरी विजिबली टू द पीपल ऑफ गॉड। उसके बाद लोग तैयार होंगे जाने के लिए जी। लेकिन अगर अभिषेक होगा तभी हम पहचान पाएंगे प्रभु के कार्य को। वो अभिषेक चाहिए हमें, ताकि वो हमें तैयार कर सके अंतिम दिनों की जागृति के लिए और प्रभु के आगमन के लिए जी। प्रभु के सामने हियाब के साथ खड़े होने के लिए, सो दैट वी कैन स्टैंड विद बोल्डनेस बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस, बिफोर द थ्रोन ऑफ जजमेंट। चाहे वो अनुग्रह का सिंहासन हो, चाहे वो जजमेंट का हो जी। अगर अभिषेक होगा तो आपको सिखाएगा कि कैसे तैयार करना है अपने आप को। हालेलुया। वो अभिषेक होगा, वो हमें तैयार करेगा प्रभु की सेवकाई के लिए। वो अभिषेक होगा, वो हमें चंगाई लाने के लिए तैयार करेगा जी। वो अभिषेक है तो लोगों की आत्मा बचेंगी। वो अभिषेक है तो लोगों के श्राप टूटेंगे, वो लोग पापों से आज़ादी पाएंगे,
और हम अलग व्यक्तित्व बन जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे परिवार, मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको और मेरा वो अभिषेक करें जिस कॉलिंग के तहत, जिस बुलाहट के तहत प्रभु ने हमें चुना है, वो बुलाहट हमारे जीवन में पूरी हो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे इस वक्त। प्रेमी स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ एकत्रित हुए आज की प्रार्थना में। जो भी हमने गलतियां की हैं, देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में, माफ़ कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। हमारे माता पिता ने बहुत सी गलतियां की, हम उनके लिए भी अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। प्रभु जी, जितने भी लोग आपके लिए भूखे और प्यासे हैं, उन्हें वो अभिषेक मिले प्रभु जी जो आपकी ओर से है। आपने दानियल भविष्यवक्ता का अभिषेक किया, आपने यूसुफ भविष्यवक्ता का अभिषेक किया, आपने एलिया और मूसा और एलीशा भविष्यवक्ता का अभिषेक किया। अलग अलग तरह के अभिषेक प्रभु जी आपके वचन में हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए हैं लॉर्ड। प्रभु जी विनती करते हैं वो अभिषेक उतरा है आपके लोगों के ऊपर, अंतिम दिनों का अभिषेक जो आने वाली जागृति के लिए और आपके आगमन के लिए हमें तैयार करे लॉर्ड। वो अभिषेक जो सतावट के लिए भी तैयार करे, वो अभिषेक प्रभु जी जो लोगों के बंधन तोड़ दे, वो अभिषेक जो आत्माओं को बचाए और चंगाइयाँ लोगों के जीवन में लेकर आए, वो अभिषेक जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ दे, वो अभिषेक जो आत्मिक अंधापन दूर कर दे। Let that anointing be poured upon every person at the sound of my voice in the name of the Lord Jesus Christ, so that their minds are healed and free right now in the name of the Lord Jesus Christ. Their thought process is healed in the name of the Lord Jesus Christ. Their blind eyes open right now in the name of the Lord Jesus Christ. Their souls be saved in the name of the Lord Jesus Christ. इनके घराने उस अभिषेक के द्वारा उद्धार पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आज हमें वो अभिषेक चाहिए जो प्रभु जी पूरे घर को हमारे कॉन्सिक्रेट कर दे आपकी महिमा के लिए, सेंटिफाई कर दे लॉर्ड। Anoint us Lord to sanctify us for your glory in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक बीमार चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक हेडेक, हर एक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, हर एक माइग्रेन की प्रॉब्लम छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक लंग डिजीज छोड़ दे हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हैवी ब्रीथिंग जस्ट लीव द पीपल ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जितने भी स्टमक पेन्स हैं, बैक में पेन्स हैं, जितने भी तरह की समस्याएं हैं, बालों के झड़ने की समस्या, दांतों में समस्या, और प्रभु जी कोई भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है लॉर्ड, गले में कोई प्रॉब्लम है प्रभु जी, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, सबको घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड, बी रेस्टोर्ड इन हेल्थ, रिसीव द टच ऑफ माय हेवनली फादर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर फॉर ग्रेस एंड मर्सी, फॉर मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। और प्रभु जी जो भविष्यवाणी आपके लोगों के विषय में हुई है, जो उन्नति की बातें आपके लोगों के विषय में की गई हैं, वो सब प्रभु जी इनकी उन्नति और आपकी महिमा के लिए बिना किसी डिले के पूरी होने पाए लॉर्ड। आई डिक्री एंड डिक्लेयर रेस्टोरेशन बाय 14 years in every good thing, finance, wealth, property, even their marriages be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Everything be blessed from heaven in the name of the Lord Jesus Christ. जो सिंगल हैं प्रभु जी, उन्हें आप अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए प्रभु जी, वो अकेलापन नहीं महसूस करेंगे और उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। विनती कर रहे हैं लॉर्ड, अद्भुत वेल्थ ट्रांसफर आपके लोगों के हाथों में होना पाए लॉर्ड, और वो वेल्थ आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाए लॉर्ड। सारी अदर में आपको दे रहे हैं, हम अपने देश को ब्लेस कर रहे हैं, हम इजराइल और यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं जो भविष्यवाणी इजराइल के बारे में, इंडिया के बारे में, यूएस के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और अलग अलग देशों के विषय में हुई हैं, वो प्रभु जी सब बिना किसी डिले के हाँ और आमीन में पूरी होने पाए। हम सबको तैयार करें अपने आगमन के लिए, आने वाली जागृति के लिए। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर that he gives us the grace every Sunday and Tuesday to get together and pray. हम एक साथ इस ऑनलाइन मीडियम से जुड़ पाते हैं प्रार्थना करने के लिए। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। आप एक दूसरे के लिए भी प्रे करते रहें, बिकॉज गॉड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव। और आप लगातार प्रेयर करें जी। और अलग अलग मैसेजेस आप यूट्यूब पे जाकर भी सुन सकते हैं, अलग अलग विषयों को लेकर, और आपके कोई भी सवाल है आप मैसेज कर सकते हैं। और याद रखिए जी, योर बेस्ट इज येट टू कम। God is on the throne and all is well. Just be prepared and thank God because your testimonies are on their way. प्रभु का सिर्फ धन्यवाद करें कि आपको अद्भुत गवाही आने वाले दिनों में मिलने वाली है जी। God bless you. Praise the Lord.